जब भी हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपने हर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हुए सुना होगा। तो आखिर क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आखिर हम इसको करते कैसे हैं? आज की वीडियो में हम इन सब इश्यूज पे बात करेंगे। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग नोटिफिकेशंस फॉर ऑल आवर न्यू वीडियोज। कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस को करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उसके बिजनेस मॉडल को समझें कि आखिर कंपनी करती क्या है। और बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको ये देखना है कि वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है, यानी कि उसके डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज क्या है, और वो कंपनी पैसा खर्च कहाँ करती है, यानी कि उसके एक्सपेंसेस क्या है। और इस तरह से आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के जान जाएंगे कि वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और जब आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, मगर अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आप जिस भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल कितना डाइवर्सिफाइड है ये चेक करना चाहिए। वो जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है वो उसका लीडिंग प्लेयर है या नहीं ये देखना चाहिए। कंपटीशन कितना स्ट्रांग है ये चेक करिए। कंपीटिंग फर्म्स कौन सी है ये भी चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, यानी कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन प्रोडक्ट्स की या उन सर्विसेज की डिमांड आगे आने वाले 10-15 सालों तक रहने भी वाली है या नहीं। और अगर डिमांड आगे आने वाले 10-15 सालों तक रहने वाली है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, और अगर नहीं रहने वाली है तो आपको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू द नंबर क्रंचिंग, यानी कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि आखिर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स एंड नेट सेल्स इफ दे आर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली और नॉट। और आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, और ये सब देख करके ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE लेवल्स कितना है ये जरूर चेक करना चाहिए। ROE एंड ROCE का डबल डिजिट्स में होना अच्छा माना जाता है। आपको कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स को भी चेक करना चाहिए, और सबसे पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि PE रेशियो। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपको उस कंपनी के PE रेशियो को कंपेयर करना चाहिए उस सेक्टर के ओवरऑल PE रेशियो के साथ, और उस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कॉम्पीटिंग फर्म्स के भी PE रेशियो के साथ कंपेयर करना चाहिए। और इस तरह आप जान जाओगे कि आपकी प्रेफरेबल कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और अगर आप किसी BFSI कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको उसका प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करना चाहिए, और आपको इन कंपनीज का EV/EBITDA एंड EV/सेल्स रेशियोज भी चेक करने चाहिए। आप इन बड़े बड़े शब्दों से घबराइए नहीं। आसान सी भाषा में बोलूं तो किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस कंपनी को खरीदने के लिए जो प्राइस पे कर रहे हो इज इट वर्थ इट और नॉट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो कंपनी महंगे दामों में मिल रही है या सस्ते दामों में मिल रही है, और वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको यही बताते हैं। आपको कंपनीज का डेट लेवल्स चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डेट फ्री कंपनीज आर द बेस्ट बिकॉज वो जितना भी प्रॉफिट्स अर्न करती हैं वो उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में या डिविडेंड देने में यूज कर सकती है। मगर अगर आप किसी डेट हैवी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अगर वो प्रॉफिटेबल भी है, अगर वो प्रॉफिट्स अर्न भी कर रही है, तो ये हो सकता है कि अपने प्रॉफिट्स का बिग चंक उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही स्पेंड करना पड़ जाए, और इस तरह वो ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन ना कर पाए। इसीलिए आपको डेट फ्री कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1% हो। और डेट टू इक्विटी रेशियो आखिर कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको उस कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज है आप उसको उसकी शेयर होल्डर इक्विटी से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। मगर जब हम डेट लेवल्स की बात करते हैं तो हमको एक ये बात पे ध्यान देना जरूरी है कि देयर आर सम कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज जिनके लिए डेट लेना बहुत ही मैंडेटरी है, जिनके लिए डेट जो बिना डेट लिए बिना अपना बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएंगी, सच एज दोज इन पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स।
इन कंपनीज को अपना प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए या मशीनरी को खरीदने के लिए डेट लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, सो प्रेफर डेट फ्री कंपनीज एंड ऑल्सो चेक कि आखिर डेट को लेने का रीजन क्या है, और ये सब देख करके ही आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, तो इसके लिए भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन टूल्स एंड डेटाबेसेस अवेलेबल जहां से आपको फ्री में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसी के साथ कंक्लूड होता है हमारा आज का एपिसोड। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज, एंड टिल देन यू टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.